बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ ख़बरें आपको देंगे बरतानिया के शहर लंदन से, क्योंकि मुकाबला ज़रा थोड़ा सा सख्त होता जा रहा है, वक्त कम रह गया है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं वो पकड़ाई नहीं दे रहे और अवाम जो हैं वो पागल हुए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ जो अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का एक मोहब्बत है, बल्कि इश्क है, उसके बारे में नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने जुमले बोले हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं इमरान खान की जो अवामी मकबूलियत है उसके बारे में। तो आगे जाके इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त इमरान खान, एक तरफ इमरान खान की मकबूलियत है और दूसरी तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। बहरहाल ये तो खेल है, चलता रहता है। आज कोई मकबूल है, कल कोई और मकबूल होगा, लेकिन ये मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे जतन माजी में भी किए गए और अब भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो एक दफ़ा पाकिस्तान के अवाम में मकबूल हो जाए, उसकी ज़रा मकबूलियत ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े जतन करने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके कहीं अवाम को दूर किया जा सकता है। लेकिन अवाम दूर नहीं होते अपने लीडर से, जिसको वो लीडर मान लें उससे वो दूर नहीं होते। और अगर लीडर इमरान खान जैसा हो, जिसका दामन साफ़ हो, जिसके दामन पे कोई धब्बा ना हो, चेहरा उजला हुआ हो और फिर 3.5 साल की हुकूमत भी की हो, इख्तियार भी इस्तेमाल किया हो और बावजूद कोशिश के उनके तमाम मुखालफिन मिलकर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कोई चीज़ ना तलाश कर सकें, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान के अवाम वाक़तन बहुत पसंद करते हैं और उसको अपना हीरो मानते हैं। इस वक्त इमरान खान का जो स्टेटस है वो एक लीडर का नहीं है, लीडर से आगे हीरो के तौर पे है। वो उसको हीरो मानते हैं और जेन्युइन लीडर जैसे किसी से इश्क हो जाता है, वो इस तरीके से पाकिस्तान के अवाम जो हैं, ख़ास तौर पे यूथ और हमारी बुज़ुर्ग, अब तो बुज़ुर्ग भी इमरान खान पे मरते हैं जी। बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात जो हैं वो भी अब इमरान खान साहब को अपना लीडर मानते हैं और समझते हैं कि ये बंदा बड़ा जेन्युइन है और जो बात करता है वो बिल्कुल सही करता है, गलत नहीं करता। अब उसमें गवाहियाँ आने शुरू हो गई हैं इमरान खान के हक़ में। IMF एक ख़बर चलाई गई कि IMF ने चार्जशीट कर दिया इमरान खान साहब को। ये ख़बर चलाई गई, इमरान खान को चार्जशीट दे दी है। किसने दिया? IMF ने। और उसमें आगे जाके मैंने ज़रा टटोला, मैंने कहा ये है क्या? तो उसमें जनाब IMF ये कह रहा है कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, बल्कि उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया और IMF के साथ जो एग्रीमेंट था उसके बरक्स उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के कम की, बिजली की कीमतें कम कर दी और 4 महीने के लिए कीमतें फ़िक्स कर दी और उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। IMF की बात नहीं मानी। अब एक और चीज़ आगे जाके आ जाती है और वो ये है कि IMF कह रहा है कि इमरान खान साहब से हम जब भी बात करते थे, उनकी टीम से, वो डिक्टेशन नहीं कबूल करते थे हमारी, बल्कि वो काउंटर हमारे साथ आर्गूमेंट करते थे और काउंटर हमारे साथ तैयारी करके आते थे। और ये जो मौजूदा हैं जी मौजूदा पार्टी ने कभी भी, वो कहते हैं मौजूदा हुकूमत, इन्होंने कभी आर्ग्यू नहीं किया और किसी किस्म का, और जो समेना व अताना, बस सुन लिया और इताअत की। उन्होंने कहा ऐसी शराइत भी इन्होंने मानी है जो हमने नहीं कही थी। तो बहरहाल उसमें अब क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि जी इमरान खान साहब ने जितनी भी रियायतें दी थी पाकिस्तान के अवाम को, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में और पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, वो सारी की सारी इमारत वापस लेनी पड़ेंगी। और अगर आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता भी होगा तो गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल सस्ता नहीं करेगी, बल्कि उतना ही सेल्स टैक्स लगा देगी और आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हों, उसका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंचेगा। ये शराइत मान ली हैं और डिक्टेशन उन्होंने नहीं, वो कहते हैं डिक्टेशन नहीं लेते। कुछ और चीज़ें भी हैं, आगे जाके बताता हूँ कि इमरान खान साहब के, और फिर ये है कि इसको कमज़ोरी बयान की गई, ये कमज़ोरी है। दूसरा एक और चीज़ भी शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। उन्होंने कहा जी एक तो हमारी टेलीफोन जो है वो टेप किया गया गैर कानूनी तौर पे, उसके बाद अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था और ख़ुद ही इन्होंने हमारी वो गुफ्तगू
शौकत तरीन साहब की और सूबाई वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा उनकी लीक भी कर दी। तो इसका मतलब है कि ये तो गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि IMF जो है वो मुआहदा ना करे, और इसीलिए ख़बर जो है वो 2 दिन पहले लीक की गई। अगर हुकूमत ये चाहती कि जी IMF के को नाराज़ नहीं करना, तो वो तो इन्होंने खुद ही गुफ्तगू टेप की और ख़ुद ही रिलीज़ की, तो उसको तो अपने पास रखना चाहिए था। इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर भी मामलात, हुकूमत के अंदर भी कुछ गड़बड़ मौजूद है कि वो भी नहीं चाहते कि ये हुकूमत जो है वो इस तरह से चलती रहे और IMF का प्रोग्राम जो है उनको ना मिल जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं जी, लंदन से क्या खबरें चल रही हैं। लंदन की मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ गिव एंड टेक की बात हो रही है, और इसमें यह है कि वो कहते हैं कि मरकज़ में तो हुकूमत जो है ना आइंदा सेटअप, इस सेटअप को तो उन्होंने कहा जी हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं, इसको खींचते हैं, जितना हो सकता है खींचेंगे, और कोशिश करेंगे कि इंतखाबात जो है मैक्सिमम लेट हों। इस साल तो नहीं होने, यानी कि 2022 में नहीं होने, 2023 में होंगे, और 2023 में भी आगे आहिस्ता आहिस्ता इसको लिंगर ऑन करते जाएंगे, और हो सकता है हम पार्लिमान जो है अपनी मुद्दत पूरी कर ले। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ख्वाहिश है, कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्योंकि मामलात जो हैं वो यकदम यकसर तब्दील होने हैं और अचानक तब्दील होने हैं, और चीज़ें हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल, लेकिन जो डील वील करने की कोशिश की जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि मरकज़ी हुकूमत, ज़रदारी साहब ने कहा जी कि जो मरकज़ी हुकूमत है, ज़रदारी साहब और हमारे दूसरे जो हैं अहम खिलाड़ी जो हैं वो ज़रदारी साहब के साथ सेट हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगली हुकूमत जो है वो ज़रदारी साहब को मिलनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को, और मरकज़ी हुकूमत, और उसमें मरकज़ जो है वो पीपल्स पार्टी के और उनके तहादियों के पास जाएगा, और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इंतज़ार करे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ को ये जो साल सवा साल मिल रहा है ये काफ़ी है, और 4 महीने उनको मिल चुके हैं, अप्रैल से लेके अगस्त तक 5वां महीना चल रहा है, सितंबर शुरू हो गया है, ये 5 महीने उनके हो गए हैं जी, और लिहाजा 5 महीने और 1 साल और बाकी है। इसमें मैक्सिमम 5 महीने और मिल गए तो साल हो जाएगा। मार्च अप्रैल में अगर इलेक्शन करवाने हैं तो इस तरीके से साल ये तो झूले ले लिए शहबाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नवाज़ ने। अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगला टेन्योर जो है वो मेरा होना चाहिए 5 साल। उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ डिमांड कर रही है कि हमें क्या मिलेगा, और पीपल्स पार्टी जो है जरदारी साहब को देने के लिए कुछ तैयार नहीं। सिंध भी पीपल्स पार्टी के पास होगा। अब ये बंद कमरों में बैठ के ये फैसले किए जा रहे हैं। ज़रा सोचें कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है वो दुनिया जानती है, पाकिस्तान नहीं, दुनिया जानती है, और जो बंद कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन वहाँ पे आपस में बैठे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, और वो शेख चिल्ली जैसे एक करैक्टर है, शेख चिल्ली करता होता था उसी तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि जी सेंटर में गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन होगी, उसमें जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेन प्लेयर होगा, मुस्लिम लीग नवाज़ अपोजिशन में बैठेगी, अपोजिशन वो खुद करेंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ वाले करेंगे, अपोजिशन भी किसी और को नहीं देनी, और बाकी जो नंबर्स पूरे किए जाएंगे वो MQM, मौलाना फजलुर रहमान साहब, GDA और बलूचिस्तान की पार्टियाँ, अवामी नेशनल पार्टी और बाकी छोटी मोटी महमूद खान की बात, बलूचिस्तान की तमाम जितनी भी कॉम्प्रेस जमातें हैं वो सब की सब मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये होगा। अब ये मैं ख्याली पुलाव उनका है, ख्याली पुलाव ही कहूँगा, क्योंकि ऐसा है नहीं, इलेक्शन होते हैं तो ये रिज़ल्ट आने वाला है नहीं। इवन वो वस्ट कम वस्ट सोच रहे हैं, एक बात वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के बारे में गारंटी दी गई है। मैं हैरान हूँ कि वाशिंगटन मेरी बात हुई अपने एक दोस्त से, तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो गारंटी दी हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हुकूमत नहीं होगी, ये हम पे छोड़ दें, और मरकज़ में तो ज़ाहिर है वो कहते हैं हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों गारंटियाँ दी हुई हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज़ वो कहते हैं हमें क्या मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा किसको देना है, वो देना है जी अवामी नेशनल पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वहाँ पे इनकी कोलिशन गवर्नमेंट सारों की, और मुस्लिम लीग नवाज़ को कुछ हिस्सा मिल जाएगा, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट सारे मिला के बनाएंगे। जबकि इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मज़ीद अगला भी टेन्योर जो है, अगला इलेक्शन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है, इसके अलावा कोई और है नहीं, कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत वहाँ के बहुत अच्छी जा रही है।
और ये ख़ास तौर पे ये जो ये नया मामला आया है उसके बाद तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो इमरान खान पे मर मिटने के लिए तैयार हैं। उसके बाद बलूचिस्तान में वही कोलिशन गवर्नमेंट है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो कहते हैं वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी को कुछ एडजस्ट कर देंगे, बाकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जमातें आ जाएंगी। तो रह गया जी पंजाब। अब मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक रखी है जी शर्त, वो कहते हैं कि हमें पंजाब दे दें, पंजाब हमें दे दें, अगला जो इलेक्शन होना है जब भी हो पंजाब हमें दे दें, सेंटर फिर जरदारी साहब के हवाले कर देते हैं हम, और सिंध उनके पास रहेगा, लेकिन पंजाब हमें दिया जाए। अब पंजाब कैसे दिया जाना है ये समझ नहीं आ रही, और उसके लिए पंजाब लेने के लिए बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो चल रहा है इस वक्त इमरान खान साहब की इलेक्शन कैंपेन और राब्ता अवाम मुहिम, पिछले 3-4 जलसे ले लें उसमें ही ये बात साबित हो जाती है कि दूर दूर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके साथ अटैच हो गए हैं, तो मज़ीद कोई इम्कान नहीं है। अब कोशिश क्या की जा रही है, और अगर ये सेटअप चलता है मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि जब तक ये सिलसिला चल देगा इसका मतलब है अगर फेडरल गवर्नमेंट तभी चल सकती है और बाकी पार्टियां भी होल्ड कर सकती हैं कि अगर उनकी ये सारे पंजाब में पीटीआई को तस्लीम किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को तस्लीम किया जाए। अगर पंजाब को छेड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि अब हमला कहते हैं जी हमलावर होना है पंजाब पे दोबारा से, और उसमें कोशिश की जाएगी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तोड़ने की, कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो छलांग लगाए और वो दूसरी तरफ आ जाए, वो मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर आला बन जाएँ, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला बन जाएँ और इनके वज़ीर आला बन जाएँ। अब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब हैं वो सिर्फ इस टेन्योर के लिए तो नहीं आए, चंद महीने की वज़ारत आला के लिए, वो तो आए हैं फॉर एवर, यानी कि अगला इलेक्शन भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के लड़ना चाह रहे हैं, और अगले इत्तेहादी भी वही वो उनके साथ होना चाह रहे हैं, सेंटर में भी और उधर भी। गुजरात को उन्होंने डिवीज़न बना लिया और बाकी चीज़ें भी होनी हैं और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ होनी हैं, और सैलाब के मुतासरीन के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत कोई इनकलाबी इक़दामात करने वाली है। तो इसलिए अब कोशिश की जाएगी कि पंजाब को तोड़ फोड़ की जाए, लेकिन ये लग नहीं रहा ऐसा कि इसमें कोई कामयाबी हो सके। तो बहरहाल मैंने आपको ये इस साइड की खबर दे दी है कि इस साइड पे ये हो रहा है, पंजाब मांगा है मुस्लिम लीग नवाज़ ने, ख़ास तौर पे ये खबर है। तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।